अब मैं अगर आपको बोलूंगा ना कि एग्जाम्पल बता दो, अपने क्लास में से किसी के बता दो, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड कौन है, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट कौन है, तो जितने भी आपके दोस्त हैं ना, आप सब बोलोगे कि भैया इंटेलेक्चुअल डेफिसिट ही है ये आदमी। हेलो एडल्ट्स, सो अब तक हमने क्लास 12 चैप्टर 1 वेरिएशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ा है, इंटेलिजेंस क्या होता है ये पढ़ा है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अबाउट कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस कैसे एक दूसरे आदमी से इंटेलिजेंटली डिफरेंट है, ये समझेंगे। साथ ही साथ में गिफ्टेड और डेफिसिट इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल पर क्लास 11th और 12th की साइकोलॉजी में पढ़ाता हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाता हूँ। अगर आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मेरे साथ फिनिश करना है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि आपको अगले नोटिफिकेशंस मिलती रहें कि कौन सा नया वीडियो अपलोड हुआ है, कौन से चैप्टर का। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हमने समझ लिया, थ्योरी पढ़ ली, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, बट इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे हो सकते हैं इंटेलिजेंस में? बहुत लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक है मेंटल एबिलिटी और एक होती है क्रोनोलॉजिकल एबिलिटी, मतलब या इसको एज के तौर पे भी लिख सकते हो, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। ये क्या होता है इसको समझते हैं। मेंटल एज का मतलब कि आपका दिमाग क्या प्रोसेस कर पा रहा है। आप क्लास 4th में हो, क्या आप क्लास 6th का मैथमेटिक्स सॉल्व कर पा रहे हो? मेंटल एज, आपका दिमाग इस वक्त पे कौन सी एज के हिसाब से सेट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किया क्या है कि हर एज के लिए एक स्टिपुलेटेड चीजें फिक्स की हुई हैं कि ये एज का अगर बच्चा है तो ये चीजें कर सकता है, इस एज का बच्चा है तो ये चीजें कर सकता है, इस एज का है तो ये चीजें कर सकता है। ठीक है, आप किस जगह पर हो, ऑन एन एवरेज आप उससे ऊपर हो या नीचे हो, आपकी मेंटल एज क्या है। आप 4 साल के हो सो आप हो सकता है कि 2 साल वाले काम कर रहे हो, 3 साल वाले नहीं कर पा रहे हो। आप 4 साल के हो और आप हो सकता है कि 6 साल वाले काम कर रहे हो। या आप आज 16 साल के हो, आप हो सकता है 18 या 20 वाले साल के इंटेलिजेंस लेवल पे। ठीक है, कर्मकांड तो बहुत कर सकते हो तुम लोग, तो इंटेलिजेंस लेवल पर आप कौन सा काम कर पा रहे हो वो आपकी मेंटल एज हो गई। अगर आपको क्लास 11th में आने के बावजूद आपको क्लास 6th का मैथ्स नहीं समझ में आ रहा है या 10th का मैथ्स में नहीं समझ में आ रहा है, तो यहां पर आपका मेंटल एज जो है वो नीचे होगा। ठीक है, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी मेंटल एज कुछ भी हो, आपको इस तरीके से सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है कि आपका हमेशा मेंटल एज नीचे ही दिखेगा। ठीक है, तो बहुत ही गंदा एजुकेशन सिस्टम है, बट क्या करें, अब इसी में जीना अपने को। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर रोज मैं कुछ सबमिटिव क्वेश्चंस डालता हूं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा होता है क्रोनोलॉजिकल एज, जो आपको पता है, जो आप डेट ऑफ बर्थ के साथ आप मैच कर लो कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब का था और आज की डेट में आपकी एज क्या है। 2005 में पैदा हुए थे तो आज आपकी उम्र 16 साल होगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्रोनोलॉजिकल एज। सो 1912 में विलियम स्टर्न ने IQ नाम दे दिया, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला भी दे दिया, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। बहुत ही सिंपल 6th क्लास का मैथमेटिक्स है, एज डिवाइड बाई बी इंटू 100। ठीक है, अब आपने मेंटल एज निकाल लेनी है, आपने उसकी क्रोनोलॉजिकल एज निकाल लेनी है और वहां से आपको इंटेलिजेंस क्वेश्चन पता चल जाएगा कि आपका IQ क्या है। अब ये जो IQ आ गया, इस IQ को क्या किया कि पैन नेशनल लेवल पर एक डेटा लिया, उस डेटा के हिसाब से IQ निकाला और उसको एक कर्व बना दिया। कर्व कैसा बना? कर्व बना ऐसा बेल शेप्ड। ठीक है, अब ये बेल शेप्ड कर्व का क्या मतलब होता है ये समझा देता हूं मैं आपको। इस बेल शेप में क्या किया और उसके बाद क्या समझा इन्होंने कि भैया जो 100 आ रहा है IQ, मतलब कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर है, जहां पर 100 आ जा रहा है वो मैक्सिमम हो गए लोग, मतलब ठीक ठाक है। 70 से नीचे जो लोग हैं, जिनकी IQ 70 से नीचे है, जिनका मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम है, ठीक है, उनको क्या बोला गया? इंटेलेक्चुअल डेफिसिट। और जिनका 130 से ऊपर है उनको बोला गया इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड। आया समझ? नोट्स अगर चाहिए तो नोट्स आपको मिल जाएगा पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो अब ये समझ लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेफिसिट और इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलूंगा ना कि एग्जाम्पल बता दो, अपने क्लास में से किसी के बता दो, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड कौन है, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट कौन है, तो जितने भी आपके दोस्त हैं ना, आप सब बोलोगे कि भैया इंटेलेक्चुअल डेफिसिट ही है ये आदमी।
है ना, गिफ्टेड में शायद ही आप किसी के नाम लोगे। दिस इज व्हाट फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट। सो इंटेलेक्चुअल डेफिसिट मतलब जिसका मेंटल एज 70 से नीचे आ रहा है, ठीक है, मतलब कि वो बहुत सारे प्रोसेसिंग नहीं हो पाती होगी उसके इंटेलिजेंस लेवल पर, बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में नहीं आती है, उसकी एज के हिसाब से इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ लेवल्स दे दिए। अब इसके 4 अलग सेक्शंस हैं। 70 से 55 है तो माइल्ड, 55 से 40 है तो मॉडरेट, 40 से 25 है तो सीवियर, और 25 से नीचे है तो प्रोफाउंड, ठीक है। सो अब जो माइल्ड और मॉडरेट वाले हैं इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, पढ़ाई जा सकती हैं, समझाई जा सकती हैं और उनको एक सही जीवन दिया जा सकता है। वेयर एज जो उसके नीचे है, जो सीवियर और प्रोफाउंड लेवल पर आते हैं, इनको हमेशा केयर की ज़रूरत होती है, इनको हमेशा कुछ ना कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है। वो अपने से कोई काम नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते। सो ये आप इंटेलिजेंस समझ में आया आपको, किसका? डेफिसिट वाला, ठीक है। तो टैग कर देना, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो अपने दोस्तों को टैग कर देना जो इंटेलेक्चुअली डेफिसिट है, ठीक है। गिफ्टेड की अगर बात करें अपन तो उनको भी टैग कर देना अगर कोई मिलता है आपको कि आपको लगता है कि अच्छा ये तो गिफ्टेड आदमी है। ऐसे होंगे आपकी क्लास में जो 90-95% लेके आते हैं, ज़बरदस्ती का कोई मतलब नहीं होता जिसका लाइफ में, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे क्लास में। सो ये लोग इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड होते हैं, मतलब इनको चीज़ें समझ में आती है, तो इनको ज़्यादा ही समझ में आता है। इनको आप समझाओगे कुछ, इनको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। इनको क्लास 5th में रहेगा, इनको लगता है कि हम क्लास 10th का एग्ज़ाम पास कर लें। इनको लगता है कि जब हम 16 साल के हैं तो हम बड़ी बड़ी कंपनियां बना लें, ठीक है। तो जितने भी ऐसे लोग आपको दिखेंगे ये गिफ्टेड होते हैं। अब इनका IQ क्योंकि ज़्यादा होता है तो इनका एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ज़्यादा अच्छा होता है। चीज़ों को समझना, उस पर रिएक्ट करना, उसकी एनालिसिस कर पाना, ये बहुत ईजी हो जाता है इनके लिए, ठीक है। सो ये हो गया इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड। अब गिफ्टेड और टैलेंट में क्या डिफरेंस है? टैलेंट जो है वो किसी स्पेसिफिक फील्ड में आप जब लगातार काम करते हो तब आप टैलेंटेड होते हो, ठीक है। उस पर आपको एक्सपीरियंस आता है, आप उस पर बहुत अच्छा करने लगते हो। एक ही काम को आप 1000 बार कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, सो आप टैलेंटेड हो गए उस पर्टिकुलर फील्ड पे, स्पेसिफिक फील्ड पे। वेयर एज गिफ्टेड जो होता है वो इस चीज़ को सीखने के लिए तैयार होता है, उसको कोई भी चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है, वो गिफ्टेड। अब उस गिफ्टेडनेस को अगर आप टैलेंट पे लगाते हो तो आप ज़्यादा जल्दी सीख जाते हो, आप विराट कोहली बन जाते हो, ठीक है। सो ही वॉज टैलेंटेड और गिफ्टेड, कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है। अब गिफ्टेड चिल्ड्रन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे समझ में आएगा कि भैया ये गिफ्टेड चिल्ड्रन है? जो डेफिसिट वाला है वो तो आपको समझ में आएगा कि इसको कुछ समझ नहीं आता है यार, इसको कितना भी समझा दो एक ही बात को नहीं समझ पाता क्योंकि इसकी IQ लेवल ही कमज़ोर है, ठीक है। गिफ्टेड कैसे समझ में आएगा? वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट इनकी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो एडवांस होती है। इनको कोई चीज़ समझाओ तो इनको बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन बहुत एडवांस होता है, क्रिएटिव थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे भुवन बाम क्रिएटिव थिंकर, आशीष चंचलानी क्रिएटिव थिंकर, तो इनकी क्रिएटिव थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। सो इनके अगर आप पता करने जाओ कि इनका मेंटल एज क्या है या इनका IQ लेवल क्या है तो 110 के आसपास ही होगा, 100 से ऊपर ही होगा। सो ये तो हुई बात इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड और इंटेलेक्चुअल डेफिसिट लोगों की। अब आप पता कैसे करोगे कि इंटेलेक्चुअल कौन है, गिफ्टेड है नहीं है, कैसे पता करेंगे?